सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें सतगुरु पर विश्वास करना आ जाए, फिर प्यारी सात संगत जी सतगुरु ही अपने आप ही प्यारी सात संगत जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। फिर सतगुरु को ही टेंशन रहती है कि मैंने अपने बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना, क्या ठीक है या क्या गलत है। सात संगत जी ऐसे ही एक बार कहते हैं कि प्यारी सात संगत जी, एक महात्मा जी एक किनारे पे प्यारी सात संगत जी गांव के एरिए में ही रहते थे। उनका पूरा परिवार प्यारी सात संगत जी सेवा में सत्संग के साथ जुड़ा हुआ। जैसे भी जहाँ भी पता चलता कि आज कहीं पर सत्संग हो रहा है तो प्यारे सात संगत जी वो परिवार भर चढ़कर सेवा सिमरन सत्संग में भाग लेता। जहाँ पर सेवा चल रही है वहाँ पर भी जाते और सात संगत जी उनके घर प्यारी सात संगत जी भेड़ बकरियां चराने का काम करते थे। उसी से ही प्यारी सात संगत जी गुजारा करते थे। पैसा तो सात संगत जी बहुत था, लेकिन सात संगत जी जो पैसा था उनके पिताजी के पास था और पिताजी किसी बुरी संगति में पड़कर वो पैसा प्यारी सात संगत जी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को नहीं देते थे। सात संगत जी लेकिन फिर भी वो परिवार बहुत ही खुशहाल था, क्योंकि सात संगत जी जो परिवार सत्संग के साथ जुड़ जाए, जो परिवार निरंकार के साथ जुड़ जाए तो प्यारी सात संगत जी उसकी खुशियाँ अपने आप ही बरकरार रहती हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी वो परिवार खुशहाल जीवन प्यारी सात संगत जी एक गरीबी परिवार में ही बिता रहा था। प्यारी सात संगत जी फिर सतगुरु बाबा जी की रहमत ऐसी हुई कि एक दिन प्यारी सात संगत जी उनकी माता जी कपड़े धो रही थी तो उनकी पैंट में प्यारी सात संगत जी उनके पिताजी की पैंट से एक पॉलीथीन की आवाज़ आने लगी। सात संगत जी उनकी माता जी ने पॉलीथीन जब निकाल कर देखी तो उसमें बैंक की कॉपी और प्यारी सात संगत जी कुछ कागजात थे। सात संगत जी उस कॉपी में साफ साफ ही दिखाई दे रहे थे, कोई कोई 8-10 लाख रुपए थे। प्यारी सात संगत जी जब उन की मम्मी ने प्यारी सात संगत जी माता जी ने देखा कि इसमें पैसे हैं तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाई। बेटा प्यारी सात संगत जी अपने पिताजी के पास गया। प्यारी सात संगत जी पिताजी जब प्यारी सात संगत जी बेटे ने वो कॉपी में पैसे देख ही लिए तो पिताजी उस पैसे के लिए इनकार ना कर पाए। सात संगत जी उनके पिता ने बैंक जाकर वो धन राशि प्यारी सात संगत जी उनको निकलवा कर दे दी। उनसे प्यारी सात संगत जी उन्होंने एक गन्ने के जूस के निकालने की मशीन लेकर आए और सात संगत जी अपने गांव में ही एक गन्ने का जूस का ठेला लगाया और सात संगत जी आसपास के गांवों में भी वो शुद्ध साफ सुथरा अपने हाथ से निकला हुआ जूस बेचने लगे। जैसे ही गन्ने के रस की बिक्री अच्छी होने लगी, ज्यों ज्यों प्यारी सात संगत जी बहुत ही अच्छा व्यापार चल गया। फिर तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने अपने गन्ने का खेत ही लगा लिया और भी ज़्यादा बचत होने लगी। ज्यों से कि प्यारी सात संगत जी परिवार तो खुश जी रहा था, लेकिन सात संगत जी जब पैसा आ गया तो और भी खुशहाली आ गई। सात संगत जी ये सारी सतगुरु की ही कृपा होती है। जिस परिवार में प्यारी सात संगत जी खुशहाली से तन मन धन से सेवा सिमरन सत्संग हो जाए, वहाँ प्यारी सात संगत जी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वो फिर प्यारी सात संगत जी वहाँ से धन धान्य से भंडारे भर जाते हैं। अपने आप ही प्यारी सात संगत जी सतगुरु मेहर कर देते हैं। अपने आप ही प्यारी सात संगत जी वहाँ पर बाबा जी की रहमत आ जाती है, सतगुरु माँ की रहमत आ जाती है। जहाँ सतगुरु माँ की रहमत आ जाए वहाँ फिर किसी चीज़ की कमी नहीं। सात संगत जी ऐसे ही वो परिवार फिर बहुत ही हंसी खुशी सात संगत जी हमें अपने सात संगत जी उस परिवार में श्रद्धा विश्वास प्यारी सात संगत जी पक्के थे, इसीलिए प्यारी सात संगत जी वो परिवार इतनी जल्दी तरक्की कर पाया। कहाँ सात संगत जी 50 रुपये की आमदन 100 रुपये की आमदन नहीं होती थी, वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये की हर रोज़ की आमदन होने लगी। प्यारी सात संगत जी देवन वाला तो आप ही है, करण करावण वाला भी आप ही है प्यारी सात संगत जी, लेकिन ये जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है।
और प्यारी साध संगत जी, जिसके भाग्य में सेवा सिमरन सत्संग लिखा है तो वो जरूर होगा प्यारी साध संगत जी। और ये भी है कि हम अपने भाग्य को ही ना छोड़ें, हमें भी प्यारी साध संगत जी कर्म करने हैं, तभी प्यारी साध संगत जी हम कर्म बना पाएंगे। यदि प्यारी साध संगत जी हम ये भाग्य पर ही छोड़ देंगे तो ये मन एक चंचल है प्यारी साध संगत जी, ये कहीं ना कहीं रुक जाता है, कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है। इसकी भी प्यारी साध संगत जी मन रूपी इसकी भी ना माने। अपने भाग्य को, अपने कर्मों को बनाने के लिए हमें अपने इस दिल को चलाना होगा, इस मन को चलाना होगा, इस मन को सतगुरु के साथ जोड़ना होगा, तभी प्यारी साध संगत जी हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। वरना तो प्यारी साध संगत जी दुनिया में देख रहे हैं कि एक दूसरे की डोर के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे की पतंग को काट रहे हैं। कहने का भाव यही कि किसी को भी देख के इंसान खुश नहीं है, एक दूसरे के पीछे मारने के लिए दौड़ रहा है। एक संसारी ही प्यारी साध संगत जी मिशन एक ऐसा है जिसमें प्यारी साध संगत जी प्यार ही प्यार है। हमेशा प्यारे साध संगत जी जहाँ भी देखते हैं एक प्यार का ही दृश्य देखते हैं, जिस भी परिवार की तरफ नज़र डालते हैं एक प्यार की ही नज़र डलती है। आओ प्यारे साध संगत जी इस मिशन को हम ऊंचा कर पाएं, इस मिशन का हम नाम चढ़ा पाएं, इस मिशन के हम गुणगान गा पाएं, इस मिशन को प्यारे साध संगत जी हम अपने जीवन में धारण कर पाएं। साध संगत जी हम जीवन में एक धारण अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे तभी प्यारी साध संगत जी हम अपने मिशन का नाम ऊंचा कर पाएंगे, अपनी सतगुरु माँ का ऊंचा नाम कर पाएंगे, सतगुरु बाबा जी का नाम ऊंचा कर पाएंगे। प्यारी साध संगत जी दासी के भी ये बोल ना रह जाएं, दासी भी प्यारी साध संगत जी अपने ऊपर भी प्यारी साध संगत जी यही बात करती है, यही अपने लिए भी बात करती है कि दासी भी प्यारी साध संगत जी बोल ना रह जाएं, दासी भी इन्हीं बोलों पर चल पाए, दासी भी जो भी हुक्म आदेश आते हैं उन पर चल पाए, सेवा सिमरन सत्संग कर पाए। यही प्यारी साध संगत जी दासी भी अपने लिए अरदास मांग करती है। और प्यारी साध संगत जी दासी के इन्हीं वचनों से आप जी से इजाजत चाहेगी। दासी से प्यारी साध संगत जी बोलते समय बहुत सी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। और साध संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी दासी भुल्लनहार है, आप बख्शनहार हो, दासी को बख्शते रहना। दासी गलतियां कर जाती है, भूल जाती है, बारंबार गलतियां होती हैं और आप भी बारंबार ही दासी को क्षमा करना। साध संगत जी दासी यही अरदास करती है, यही आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती है। साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।